Hello everyone, this is Mac and you are watching Mac Spoken. Today I have another video for you after a long time, and today I will teach you second conditional, and I have taught you zero and first conditional already. So here I have new chapter which is second conditional. So in this lesson I will teach you the second conditions rules and how can you make them, how can you translate, and how can you use in speaking. So I have taught you already before what is conditional, कंडीशनल क्या होती है और उसको कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने आपको पहले वीडियो में सिखा दिया है. अगर आपको नहीं पता सो यू कैन चेक. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो विदाउट wasting time, let's get started. Here second condition, I have for you three rules. First, second एंड थर्ड. तीन रूल्स हैं इसके सेकंड कंडीशनल के और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने भी कभी ना कभी इंग्लिश में या हिंदी में बोला होगा. और इसको हम कैसे बनाएंगे तो चलिए सीखते हैं. और मैं आपको इसकी पहचान आपको पता होगी. पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था जब भी कोई वाक्य तातेती पे ख़त्म होता है तो वो कंडीशनल रूल कहलाता है. पहले आप हिंदी के वाक्य देखते हैं. अगर मैं $1 मिलियन जीतता तो मैं एक नई कार खरीदता. ता यानी कि तातेती पे इसका ख़त्म होगा. इसमें दो क्लोज होंगे. दो क्लोज यानी कि पहला पार्ट और दूसरा. दो सेंटेंसेस होंगे इसके अंदर और वो जुड़ेंगे आपस में. दूसरा, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तातेती तो मैं टैक्सेस कम करता. तातेती यानी कि ये भी तातेती पे फिनिश हुआ. तीसरा देखते हैं, अगर आपके पास बाइक होती तातेती तो आप घूमने जाते. तातेती. अगर मेरे पास ज़्यादा फ्री टाइम होता तातेती तो मैं दुनिया घूम सकता था. तातेती. अगर मेरे पास पैसे होते तातेती मैं शायद तुम्हारी मदद करता. तातेती. तो आपको पहचान पता चल गई होगी इसकी कि पहचान में लास्ट में क्या आएगा. तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ आपको पहचानना है. उससे ज़्यादा आपको फोकस करना है रूल पर, स्ट्रक्चर पर. किसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कैसे हम इनको बनाते हैं. चलिए आज मैं आपको पहले सिखाऊंगा पहला सेकंड कंडीशनल स्ट्रक्चर कैसे होता है. सबसे पहले इफ़ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे जो क्लोज होगा उसमें सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. इसके अंदर आप जब इमेजिनेशन करोगे कि अगर मैं $1 मिलियन जीतता तो मैं एक नई कार खरीदता. आपने इमेजिनेशन की. दिस इज़ प्रेजेंट अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन जो पूरी नहीं हो सकती. तो हम इमेजिनेशन कर सकते हैं. इमेजिनेशन करने में क्या है, मैं प्रधानमंत्री होता, मैं मिलियनेयर्स होता, मैं बिलियनेयर्स होता. तो अगर मैं $1 मिलियन जीतता तो मैं कार खरीदता. इसके अंदर दोनों ही क्लोज के अंदर वर्ब आ रही है. जीतना एक वर्ब है और खरीदना भी एक क्या है, वर्ब है. तो इसके अंदर आपको फर्स्ट सेंटेंस में पहली वर्ब और सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब का यूज़ करना है. तो चलिए बनाते हैं इसको. इंग्लिश में कैसे बनाएंगे. अगर को बोलेंगे इफ़, मैं को आई, सेकंड फॉर्म जीतना, जीतने को क्या बोलते हैं, विन. आप सेकंड फॉर्म में क्या लगाओगे, वॉन. इफ़ आई वॉन $1 मिलियन तो मैं एक नई कार खरीदता. फिर सेकंड क्लोज सब्जेक्ट यानी कि आई, वुड खरीदने को, बाय BUY बाय अ न्यू कार. इसी तरह से आप कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे अगर मैं साइकिल चलाता तो मैं गिर जाता. इसी तरह से आप कुछ सेंटेंस बनाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपको आ जाएगा. दूसरा सेंटेंस, दूसरा स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है और ये बहुत जगह यूज़ होता है. आपने देखा होगा, काश यार मैं प्रधानमंत्री होता, मैं सलमान खान होता तो मैं फिल्मों में काम करता. अगर मैं होशियार होता तो मैं लोगों के दिमाग पढ़ता.
ठीक है। इसी तरह से जब हम अपने आप को किसी के स्थान पे रखते हैं वहाँ पे हम दूसरा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, यानी कि मैंने अपने आप को किसके स्थान पे रखा, प्रधानमंत्री। तो आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं। जब हम अपने आप को किसी के स्थान पे रखते हैं, जैसे अगर मैं राजा होता तो रानी से शादी करता, यानी कि मैंने अपने आप को किसके स्थान पे रखा, राजा के, और मैं शादी करता। अगर मैं आर्नोल्ड होता तो मैं मूवीज़ हॉलीवुड में काम करता, यानी कि मैंने अपने आप को आर्नोल्ड के स्थान पे रखा। तो इसी तरह से आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। अगर मैं जादूगर होता तो मैं तुम्हें हवा में उड़ा देता। तो आप जब अपने आप को किसी के स्थान पे रखोगे या मानोगे, जैसे अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं विदेश जाता, तो मैंने अपने आप को राष्ट्रपति के स्थान पे रखा। तो इसी तरह से जब आप अपने आप को किसी के स्थान पे रखोगे तो वहाँ पे हम सेकंड स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। चलिए सीखते हैं। इफ़ यानी कि अगर, सब्जेक्ट क्या है, मैंने यानी कि आई, फिर आएगा वो। जी हाँ, आपने पहली बार देखा होगा, शायद आपको पता भी हो कि आई के साथ वोज आता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया है, वर। इफ़ एनी सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, कुछ भी हो, सबके साथ क्या आएगा, वर आएगा। यहाँ पे वोज नहीं आएगा। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। इफ़ हेयर इज़ एनी सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट होगा अगर यहाँ पे, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, वर। ये स्ट्रक्चर हमें कहता है। सो इफ आई वर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, मैं टैक्सेस कम करता, यानी कि सेकंड क्लोज, सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट यानी कि आई, फिर वुड, कम करने को लोअर, टैक्सेस, ठीक है। वो लोअर डाउन कह सकते हैं आप, ये लोअर या लोअर डाउन, ठीक है। सो इफ आई वर पीएम आई वुड लोअर डाउन टैक्सेस। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं टैक्सेस कम कर देता। सेकंड स्ट्रक्चर पे इसी तरह से आप कोई भी बना, जैसे अगर मैं राजा होता तो रानी से शादी करता। इफ आई वर किंग आई वुड मैरी टू क्वीन। अगर मैं ताकतवर होता तो तुम्हें पीटता। इफ आई वर स्ट्रॉन्ग आई वुड बीट यू। अगर मैं हैंडसम होता तो मैं हैंडसम लड़की से शादी करता, आई मीन ब्यूटीफुल लड़की से, सॉरी। सो इफ़ आई वर हैंडसम आई वुड गेट मैरी टू अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसी तरह से आप ये वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं और सोचें और बनाइए। चलिए चलते हैं तीसरे स्ट्रक्चर पर। तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो कहता है कि अगर आपके पास बाइक होती, आप घूमने जाते। यहाँ पे जब हम इमेजिनेशन करते हैं कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती, सेकंड कंडीशन में हमने अपने आप को किसी के स्थान पे रखा। अब आप बोलते यार मेरे पास 1 लाख रुपए होते मैं बाइक खरीदता। अगर मेरे पास 2 कार होती तो मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता। अगर तुम्हारे पास सोने की गाड़ी होती तो सब लोग तुमसे मिलने आते। तो जब कोई चीज़ हम इमेजिनेशन करते हैं कि वो हमारे पास होती, यानी कि हम मानते हैं, जैसे काश मेरे पास एक बंगला होता, बहुत बड़ा बंगला होता, काश, इस तरह से आप, अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस होते, अगर मेरे पास बाइक्स होती, अगर मेरे पास डॉलर्स होते, इस तरह से आप इमेजिनेशन करना है कि इमेजिनेशन में जब कोई चीज़ हमारे पास होती, काश मेरे पास एप्पल फ़ोन होता, आईफोन होता, तो इमेजिनेशन आप करते हैं, यू नो वेल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास बाइक होती, आप घूमने जाते। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, इसमें हैड आएगा, देन ऑब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हम वुड भी यूज़ कर सकते हैं, कुड भी यूज़ कर सकते हैं और माइट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी बताता हूँ मैं। अगर आपके पास बाइक होती, तो अगर के लिए इफ़, आपके लिए यू, फिर हैड बाइक। इफ़ यू हैड बाइक, आप घूमने जाते, यानी कि सेकंड क्लोज, तो आपके लिए क्या आएगा, वुड, यू।
अब हम यहाँ पे जाते, आप यहाँ पे वुड लगाओगे। अगर सकता था या सका तो वहाँ पे आप कुड लगाओगे, और अगर पॉसिबिलिटी थी शायद तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, माइट लगाओगे। तो इफ़ यू हैड बाइक, जाते यानी कि वुड, यू वुड गो टू विजिट, आप घूमने जाते। ठीक है, इसी तरह से सेकंड देखते हैं इसका। अगर मेरे पास ज़्यादा फ्री टाइम होता मैं दुनिया घूम सकता था। तो अगर के लिए क्या आएगा, इफ़ आई हैड मोर फ्री टाइम, मैं दुनिया घूम सकता था। आई वुड ट्रेवल all over the world, ट्रैवल कर सकता था यानी कि यात्रा कर सकता था। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वन, लास्ट। अगर मेरे पास पैसे होते मैं शायद तुम्हारी मदद करता, शायद यानी कि माइट। तो अगर के लिए क्या आएगा, इफ़ आई हैड मनी, मैं शायद तुम्हारी मदद करता, आई माइट हेल्प यू। इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड कंडीशनल रूल। और यहाँ पे मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर सिखाए। पहले जिसमें वर्ब होगी, जैसे अगर मैं इनाम जीतता तो मैं तुम्हें इनाम देता। सेकंड में जब हम अपने आप को किसी के स्थान पे रखेंगे, अगर मैं राजा होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो वह काम करता, सो ऑन। इस तरह से आप बना सकते हो। थर्ड वन, जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैड। अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास बंगला होता, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स 3 सिखाए मैंने आपको, इनके एग्जांपल्स बता दिए। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू and you enjoyed a lot. If you liked it, please hit the subscribe button, share, and thank you so much for watching. Bye.